ये प्रोग्राम जो है एक प्रयास है, एक प्रयत्न है आँखों से रिलेटेड जो भी समस्या है इस एरिया में उनको थोड़ा सा ट्रीट करने का। और बाकी जो लोग हैं जो कोरोना के चलते बड़े हॉस्पिटल्स में नहीं जा पा रहे हैं, बड़े क्लिनिक में नहीं जा पा रहे हैं, उनको हम डोर टू डोर पहुंचकर या इस तरह का प्रोग्राम करके आँखों की समस्या को सुलझाना, फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन देना। और अगर कुछ ऐसी समस्या है जो कि अंधापन कर सकती है तो उसको टाइमली डायग्नोज करके पूरा का पूरा विजन रिस्टोर करने का और पेशेंट्स को थोड़ा सा अवेयर करने का एक प्रयास है। किस तरीके से जो है आँखों में बीमारियों के सिम्टम्स होते हैं, कैसे ध्यान रखा जा सकता है आँखों का शुरुआती दौर में? देखिए, इंडिया में जो सबसे बड़ा कॉज है ब्लाइंडनेस का वो है रिफ्रैक्टिव एरर करेक्शन। लोगों के चश्मे का नंबर होता है लेकिन लोग उसको इग्नोर करते हैं जब तक वो बिल्कुल इस स्टेज पे नहीं आते कि एकदम ग्रॉस तरीके से उन्हें बहुत ज़्यादा धुंधलापन लगने लगता है, तभी वो एक डॉक्टर को विज़िट करते हैं। अदरवाइज़ दे कीप ऑन इग्नोरिंग, है ना। तो इस तरह के लोगों को हम स्क्रीन करते हैं और अवेयर करते हैं कि देखो रिफ्रैक्टिव एरर जो है वो पूरा करेक्ट किया जा सकता है ना। तो चश्मे का नंबर है, लगाइए, और कुछ एक्सरसाइज और कुछ दवाइयाँ जिनके चलते आपको पूरा ट्रीट किया जा सकता है। दूसरा बड़ा कॉज ब्लाइंडनेस का है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद आज की डेट में धारणा है कि जब तक पकेगा नहीं तब तक ऑपरेशन कराएंगे नहीं। बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हाई कॉस्ट सर्जरी नहीं करा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए हम लो कॉस्ट कैटरेक्ट सर्जरी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो कि गुड एंड क्वालिटेटिव हेल्थ केयर से, आई हेल्थ से वंचित रह जाते हैं, उन लोगों को इकट्ठा करके उन लोगों को समझाया जाता है कि मोतियाबिंद टोटली क्योरेबल डिजीज़ है और मोतियाबिंद के बाद रोशनी को पूरा रिस्टोर किया जा सकता है सर्जरी के बाद। लेकिन टाइमली डायग्नोज होना और उसको टाइमली ट्रीट करना। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग आके इलाज नहीं कराएंगे। एक बार आइए, दिखाइए, बात करिए, उसका कोई पैसा नहीं है, ठीक है। और अगर सर्जरी कराने की भी कॉस्ट आपको नहीं है तो कोई बात नहीं, वी विल डू इट ऑन चैरिटी बेसिस, बट एटलीस्ट यू शुड कम एंड टॉक टू अस, एटलीस्ट कम एंड शो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम रिलेटेड टू आई इन। अभी जिस तरीके से पेंडेमिक के बाद स्कूलों को बंद कर दिया गया, बच्चों की क्लास ऑनलाइन चल रही है, मोबाइल कितना इफेक्ट डाल रहा है बच्चों की आंखों पर और क्या अवेयर करना चाहेंगे बच्चों के लिए? मोबाइल बच्चों की आँख पर बहुत ज़्यादा असर डाल रहा है। एक्चुअली क्या होता है कि जब बच्चे मोबाइल, लैपटॉप या आईपैड को यूज़ करते हैं तो उस समय वो अपने नियर विज़न को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। जब नियर विज़न ज़्यादा यूज़ होता है तो माइनस का नंबर बढ़ती हुई उम्र में बढ़ जाता है। तो इसलिए आप देखते होंगे कि पेंडेमिक के दौरान ही इतने सारे बच्चे हैं जिनको चश्मे का नंबर आ गया है, जिनको चश्मा यूज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है। खुद मेरी बेटी को भी चश्मा लग गया है ना। दूसरा ये है कि इट कॉजेज़ ड्राइनेस ऑफ योर आई। तो ड्राइनेस इसलिए क्योंकि जो स्मार्ट स्क्रीन है उससे निकलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दूसरा, जब आप लैपटॉप कंप्यूटर पे काम करते हैं बिल्कुल मगन होकर, बिना आँखों को और पलकों को झपके आप काम करते हैं, इससे भी ड्राइनेस होता है। ड्राइनेस फर्दर कंट्रीब्यूट्स टू रिफ्रैक्टिव एरर, उससे भी ब्लरिंग ऑफ विजन होता है। तो इस तरह की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए और जब बच्चे, बढ़ती उम्र के बच्चे हैं जिनमें चश्मे का नंबर ऑलरेडी आ चुका है स्मार्ट स्क्रीन यूज़ करते हुए, उनको समझाया जाता है कि देखिए जो एक बार नंबर आ चुका है उसको हम बार बार हर 6 महीने में, हर 4 महीने में रिव्यू करना चाहेंगे। और कुछ खान पान से संबंधित चीज़ें समझाते हैं और कुछ आँखों से रिलेटेड एक्सरसाइज वगैरह बताते हैं। और बच्चों को कोशिश करते हैं कि केवल इंडोर गेम ही ना खेलें। जैसे आजकल कोरोना का जो है इफ़ेक्ट थोड़ा कम हो रहा है, तो अगर हो सके, जैसे कि पहले टाइम में क्या होता था, बच्चा पार्क में जाता था, उछलती हुई गेंद को देखता था, फूलों को देखता था, सूरज की रोशनी को देखता था, तो उसकी पास की विज़न के साथ साथ दूर का विज़न भी इम्प्रूव्ड रहता था, है ना। तो मायोपिया क्या है, दूर का विज़न ही ख़राब हो रहा है बच्चों का, जिसके चलते उन्हें चश्मा लग रहा है। तो दूर की नज़र की भी एक्सरसाइज करें, है ना। तो काफ़ी चीज़ें बच्चों को समझाई जाती हैं और उनके पेरेंट्स को भी कि बच्चे को एक बार चश्मा लग जाए तो घर नहीं बैठना है, टाइमली बच्चे को लेकर आना है। एवरी 6 मंथली बच्चे का पर्दा जांच होना बहुत ज़रूरी है और चश्मे का नंबर फ्लक्चुएट होगा तो उस फ्लक्चुएशन को डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए वाजिद भाई, मकसद ये है कि इस वक्त जैसे कोरोना से पिछले 1 साल से लगातार चल रहा है,
और कोरोना में सब लोगों का कारोबार पूरी तरह से टूट चुका है, कमज़ोर हो चुका है। तो मेरा मकसद यही है कि इस कैंप के ज़रिए जो लोग ज़रूरतमंद हैं वो अपनी आँखों का टेस्ट करा सकें, उनकी जो बीमारी है उनका फ्री में इलाज हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें डिस्काउंट मिल सके। उन कोरोना काल में इससे बड़ी मदद की कुछ और हो नहीं सकती कि आप जो हैं इस तरह के, हमने लास्ट वीक भी कैंप लगाया था, आपने देखा ही था। और हमने इस कैंप लगाने का मकसद भी यही है कि लोगों को मदद पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी आँखें चेकअप करा रहे हैं जिन्हें ऑपरेशन की ज़रूरत है। हम उन ऑपरेशन में भी करीब 50%, 60%, 70% डिस्काउंट दे रहे हैं। जिन्हें गॉगल्स की ज़रूरत है, चश्मे लगना है, उसमें भी हम डिस्काउंट दे रहे हैं। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ वीज़ीओ का, डॉक्टर सीमा राज जी का, जिन्होंने यहाँ पे मेरे ऑफिस में गफ़ार मंजिल में एक कैंप लगाया और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करी। तो यही चीज़ है। कुछ लोगों का मानना ये है कि आप इस तरीके के प्रोग्राम के ज़रिए जो है राजनीति कर रहे हैं, अपना वोट बैंक देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ उन लोगों से कि वो भी यही काम करना शुरू कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस ज़रिए कम से कम ज़रूरतमंद लोगों तक मदद पहुँचेगी। हर इंसान इसी तरह की अगर राजनीति करने लगे तो ज़्यादा अच्छा है कि लोगों की मदद पहुँच रही है। मैं यहाँ से लोगों को, ऐसा नहीं है कि मैं लोगों को बस में इकट्ठा करके कहीं नारे लगवाने जा रहा हूँ। मैं यहाँ से अपने यहाँ से फ्री चीज़ें दे रहा हूँ लोगों को और लोगों को मुहैया करा रहा हूँ। उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें वो उन्हें यहाँ से मिल जाएँ। अगर लोगों को ये राजनीति लगती है तो वो भी ये करने लगें। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी यही करने लगें। आगे किस तरीके से और आगे भी इसी तरह इंशाअल्लाह ताला हम अपने लोगों के लिए, हर ज़रूरतमंद के लिए हर हाल में खड़े, चाहे वो कोई भी समस्या हो, इसी तरह मैं खड़ा हूँ। और मेरी पार्टी का भी यही मुझे आदेश है, कांग्रेस पार्टी का, कि मैं लोगों की मदद करूँ और लोगों के साथ जुड़ा रहूँ, उनकी परेशानी को सुनूँ। हमारे जो इमरान प्रतापगढ़ी साहब, हमारे माइनॉरिटी के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट साहब, उनका भी मेरे लिए यही आदेश है कि मैं लोगों की मदद करूँ।